72 अंग्रेजी दवाओं का पेटेंट करा, मेडिकल फील्ड में अपना लोहा मनवा चुके रेनबैक्सी अवार्ड विजेता विश्वविख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार सक्सेना ने बताया कि आम जनता को कोरोना से घबराने की नहीं बल्कि अपनी जीवन शैली में परिवर्तन कर उसे सावधान रहने की जरूरत है। उनका मानना है अन्य बीमारियों की तरह कोरोना भी धीरे धीरे विश्व से चला जाएगा। उन्होंने कहा कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जानलेवा नहीं है, लेकिन यह लोगों को परेशानी में जरूर डालेगा। सुरागीलाल न्यूज के संपादक राजेश शर्मा ने डॉक्टर ए.के. सक्सेना से इस विषय पर विशेष वार्ता की। इस बीच हमारे बीच मौजूद हैं विश्व के जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार सक्सेना जी। आपने सफलतापूर्वक 50 वर्ष CTRI लखनऊ में सेवा दी और इस बीच उन्होंने 72 अंग्रेजी दवाओं का पेटेंट भी किया। आप उत्तराखंड के जाने माने फार्मास्यूटिकल कॉलेज जिपर के व KPC के चेयरमैन हैं। इस समय कोरोना की जो लहरें आ रही हैं, नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, आप बताएंगे उसमें अंग्रेजी दवाइयों का क्या असर है और ऐसी कौन सी दवा है जो अब ज़्यादा कारगर है? सर आप बताएं। हाँ, धन्यवाद राजेश जी। मैं आपको भी और सुरागीलाल चैनल को भी सबसे पहले बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने काशीपुर में ये अपनी एंटरप्रेन्योरशिप दिखाई और ये स्टार्ट किया। यहाँ की जनता को और लोगों को नए नए चीज़ों के ऊपर आप उनको जानकारी देते हैं इसके थ्रू। और आप मेरे पास आए, मैं आज काशीपुर आया हुआ लखनऊ से अपने इंस्टीट्यूट्स को देखने के लिए। तो आपका जो प्रश्न है उसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि अंग्रेज़ी दवाओं को, जो आप अंग्रेज़ी दवा कहते हैं, अंग्रेज़ी दवा कहते हैं लोग इसको, चूँकि उनके पीछे एक मॉलिक्यूल होता है, एक ड्रग होता है। तो ड्रग डिस्कवरी बहुत लंबी प्रोसेस होती है। तो नॉर्मली कोरोना के लिए चूँकि हमारे पास समय बहुत कम था नई दवाई लाने के लिए, तो एक अप्रोच होती है रीपर्पजिंग ऑफ द ड्रग्स, कि जो ड्रग एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं का कोई नया यूज़ हो जाए। इस अप्रोच को अपनाया गया, क्योंकि अगर मूल रूप से कोई अप्रोच होती तो उसमें तो टाइम बहुत लगता है। इस अप्रोच में यह है कि ड्रग का हमें पता होता है कि भाई ड्रग तो ऑलरेडी लोग ले रहे हैं, उसकी टॉक्सिसिटी कम है और उसका कोई नया यूज़ मिल जाए। इसी क्रम में आपने देखा होगा कई ड्रगें आई, लोगों ने इवरमेक्टिन भी दिया, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया, उसके बाद में रेमडेसिविर दिया। अभी सबसे बड़ी ओमलूनापिराविर जो ड्रग आई है, अभी लॉन्च हुई है पिछले हफ्ते ही, मैं कहूँगा इमरजेंसी यूज़ के लिए, ये बहुत ही बढ़िया है। बढ़िया इन द सेंस कि ये काफ़ी रोकेगी इन जो अभी तक चीज़ें थी जो यूज़ करती थी उनसे फार बेटर है। 5 दिन का इसका लगभग ट्रीटमेंट है और ये कॉस्ट भी कम कर रहा है, 1400-1400 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली कर रहा है। रेडीज लेबोरेटरीज इसको लॉन्च किया है और ये माइल्ड टू मॉडरेट जो इन्फेक्शन होगा वो उसके लिए यूजफुल होगा। सो इट इज़ ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। अपार्ट वैक्सीन तो आ ही रही है, वैक्सीन कई आ गई हैं और आ रही हैं, उसके ऊपर मैं ज़्यादा वो नहीं कहूँगा, लोगों को काफ़ी पता है। अब लोगों को बूस्टर डोज भी दिए जा रहे हैं, तो वैक्सीन एक पार्ट है। पर ड्रग्स के लेवल में जो इमीडिएट रिलीफ देते हैं वो इसमें इस संदर्भ में ये ड्रग बहुत अच्छी होगी। और इसका ट्रीटमेंट 1400 लगभग टोटल है, अदरवाइज 35 रुपीज़ की शायद 1 पिल है। मैनकाइंड इसको वो भी मार्केट कर रहा है। क्योंकि इतनी सारी की जरूरत होगी तो मेरे ख्याल से सारी कंपनी जुट गई हैं इसको प्रोडक्शन के लिए। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है इसमें। और जो आपने कहा कि नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, ये एक्चुअली एक जनरली चाहे बैक्टीरिया हो या वायरस हो, इसके लिए इसका वो है, एक नॉर्मल है कि हम उनसे लड़ रहे हैं, वो हमसे लड़ रहे हैं। आपकी दवाई आई वो उसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। ऐसे ही एंटीबायोटिक्स में आपने देखा होगा किसी जमाने में टेट्रासाइक्लिन से चीज लोग ठीक हो जाते थे, उसके बाद कितनी जनरेशन आ गई। तो नई नई जनरेशन आ रही है। उसका रीजन ये है कि बैक्टीरिया के अंदर भी म्यूटेशन होता है, सिमिलरली जो वायरस है इसमें म्यूटेशन हो रहे हैं, तो नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। और कोई एक चीज सब में हो जाए ये कोई बहुत जरूरी नहीं है। कोशिश ये करते हैं हम लोग, तो इन्वेंटर है, मैंने दवाइयाँ ही इन्वेंट करी। जैसे आपने कहा 72 पेटेंट्स हैं, पर मेरी एज के लोगों में हाईएस्ट होंगे इंडिया में। और उसमें हमारा काम ही ये होता है, क्योंकि अगर रिसर्च नहीं चलती रहेगी तो फिर ये तो वेरिएंट वो भी कर रहे हैं, तो दोनों तरह से चल रहा है, युद्ध चल रहा है। मानवता का युद्ध चल रहा है बैक्टीरिया के युद्ध से। जैसे पुराने ज़माने में राक्षस लड़ते थे तो इधर से वो होता था, वो भी अपना करते थे, तो वो भी उनके अंदर जो म्यूटेशन है उनकी सेल्फ डिफेंस वो होती है, अपनी उसको क्षमता कि वो ना मरे। सिमिलरली हमारी बॉडी में भी इम्यून सिस्टम है, उसके ऊपर मैं नहीं बोलूँगा। इम्यून सिस्टम आप स्ट्रॉन्ग करते हैं तो जो बाहर से अटैक होता है आप उसे सेव करते हैं। डॉक्टर साहब, ये ओमिक्रॉन में कितना असरदार है नई मेडिसिन जो आप बता रहे हैं, और ये जो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं
तो उनको मतलब वो जैसे प्रभाव आगे ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं या क्या स्थिति ये बताइए जरा। देखिए, जहाँ तक ओमिक्रॉन की बात है, जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से इसकी बढ़ने की क्षमता तो लगभग 4.5 टाइम्स है पहले वाले से, जो डेल्टा वेरिएंट है, मतलब 4 टाइम्स फास्टली बढ़ेगा, लेकिन फैटल नहीं है उतना। जैसे उसमें आपने देखा था बहुत डेथ्स हुई थी, बहुत डेथल मतलब फैटल था, फैटल कम है, ये फैटल कम होगा। और जब आप ये ड्रग ले लेंगे ना, इसे प्रिवेंशन का एक्ट करेगा ये, और ये ड्रग भी किसी भी इसके लिए जो जितने भी आपके वेरिएंट्स हैं वो भी हों, उनको ये रोकेगा, तो उनकी सीवियरिटी बहुत कम कर देगा। तभी इसलिए कहा माइल्ड टू मॉडरेट, कोई सीवियर है तो उसमें शायद इतनी इफेक्टिव ना हो, लेकिन किसी को सिम्टम्स आए और थोड़ा हो रहा है तो आपने खा लिया, तो आप जैसे पहले भी लोग ले रहे थे, बहुत सी आपने देखा होगा उसमें लोग एक डोज देते थे पूरा काफी, तो वो डोज लेते थे, फ्लू पिरामिड करके देते थे, तो इस तरह से ये उससे फार फार बेटर है। एक लास्ट प्रश्न आपसे कि जिस प्रकार से ये नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, इसमें एक चर्चा है बाजार में, कोई कह रहा है कि साहब अप्रैल में चलेगा, कोई कह रहा है लगातार चलेगा, ये क्या है सर? ये आप ज्यादा जानते हैं। नहीं, मैं आपको क्या लगता है? देखिए, इसके बारे में काफी लोगों का और बाहर से भी मैंने लोगों के इंटरव्यूज भी सुने हैं। ये है, ये जितनी ये पहले पीक आ रहा है, स्टार्ट हो रहा है, और थर्ड लहर लोग कहते हैं, तीसरी लहर आ रही है, एक पीक पे जाएगी फिर सब्सटेंशिएट करेगी। इसका रीजन ये होगा कि जिनको हो जाएगी उनको अंदर में इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। मतलब जैसे होता है ना, किसी को आप बहुत पीटो किसी बच्चे को तो वो ढीठ हो जाता है, उसको ढीठ बोलते हैं। तो इस तरह से प्रॉब्लम यह है कि उसके लिए भी ये है, जैसे उनके अंदर भी है, तो इम्यूनिटी डेवलप होगी, इसका मतलब ये धीमे धीमे समाप्त हो जाएगा। जैसे पहली वाली लेयर आपकी लहर खत्म हो गई, फिर हो गई, और कहा यह जा रहा है कि इसके बाद लहर शायद ना आए। और ये पेंडेमिक जो है, इसको वर्ड बोलते हैं एंडेमिक। तो पेंडेमिक से ये एंडेमिक में टर्न हो जाएगा। जैसे आपके पास बहुत हैं, इन्फ्लुएंजा है, इवन डेंगू है, सब है, तो ऐसे ही एक ये भी बन जाएगा, कोरोना का इन्फेक्शन हो गया तो आदमी लिया करेगा, ठीक हो जाएगा। जैसे आप जी रहे हैं, उनके साथ जी रहे नहीं, इन्फ्लुएंजा के साथ, सबके साथ, तो आप इसके साथ भी जिएंगे। क्या आई थिंक ये सिचुएशन हो जाएगी। आपका जनता से क्या कहना है इस बारे में, कैसे बचाया जाए इससे कोरोना से? देखिए, मैं जनता से कहना यह है, और जो मैं ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ, सबसे बड़ी खराब बात है जनता की कि जनता चीजों को यूज नहीं करते। मतलब जो कहा गया, अगर जनता मास्क यूज करे और डिस्टेंस रखे, चाहे इस समय मैं देख रहा हूं जैसे ही लहर खत्म ही लोगों ने खत्म कर दिया, क्या हमने तो वैक्सीन लगा ली। अरे भाई, वो आपको प्रिवेंशन दे रहा है, पर इट इज बेटर कि आप उसको यूज करें जब तक है। तो जनता अगर इसको करेगी तो बहुत अपने को सेव करेगी, काफी कम होगा। तो मेरा जनता से यही है कि इन चीजों को वो बहुत लाइटली ना ले। बल्कि मैं तो जाता हूँ कहीं रास्ते में, जैसे अभी तो आपने कहा, मैंने अभी आपने देखा था मैं मास्क लगाया हुआ था, हाँ आपने भी, लेकिन चूंकि इसमें आप इंटरव्यू ले रहे थे, मैंने कहा ठीक है। तो अभी भी देखिए हम कितनी डिस्टेंस में बैठे हुए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेराइल रखें, हाइजीन को देखें, और ये इसी के लिए ठीक नहीं है, कोरोना के लिए। अगर हाइजीन रखेंगे तो आपको और भी इन्फेक्शन नहीं होंगे। बैक्टीरिया के लिए भी बहुत है ना। हिंदुस्तान ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, जहाँ हमें नई नई एंटीबायोटिक सर्च करके देनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि लोग उसको ठीक से नहीं ले रहे, जबकि और कंट्रीज में एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती, यहाँ तो असर ही नहीं होता। तो ये चीज तो इन जनरल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है कि लोग जो है, नंबर 1 हाइजीन रखें। हिंदुस्तान की आधी प्रॉब्लम्स समाप्त हो जाएंगी अगर वाटर और ये से हाइजीन की हो, तो जितनी पैरासिटिक डिजीज है वो नहीं होंगी। और दूसरा ये है कि इसके लिए भी वायरस के लिए बता ही दिया, और आगे जो है जो मेडिसिन भी लेते हैं उसका पूरा कोर्स लें। ये नहीं कि एक एंटीबायोटिक दी डॉक्टर ने, वो बस उनका बुखार उतर गया तो बंद कर दी, नहीं भाई, कम से कम 3 दिन तो लेना ही लेना चाहिए, 5 दिन लें, इससे बैक्टीरिया पूरे मर जाएं और रेजिस्टेंस ना डेवलप हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।